हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हैं एक बार फिर से हम एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे सीएमडी के बारे में। सीएमडी यानी कमांड प्रॉम्प्ट, आपने नाम इसका सुना ही होगा। विंडोज़ मशीन को कमांड के थ्रू ऑपरेट करने के लिए सीएमडी का यूज किया जाता है। बहुत काम तो इसके अंदर नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ट्रिक्स हैं जो सिर्फ इसी के अंदर हो सकती हैं, कमांड के थ्रू हो सकती हैं। और अगर आप किसी के सामने कमांड के थ्रू वही काम करते हैं जो ग्राफिक्स के थ्रू कर रहे हैं, तो काफ़ी कूल लगता है। यानी कमांड के थ्रू अगर आप वही काम कर रहे होंगे तो ऐसा लगता है वाओ। तो वैसे तो देखिए सीएमडी बहुत यूज होता नहीं है, बट फिर भी कमांड प्रॉम्प्ट की नॉलेज होनी चाहिए और इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे भी हमें वीडियो बनानी चाहिए। तो देखिए, कमांड रन करने से पहले या कमांड में जाने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप यहाँ पे सीएमडी टाइप कर सकते हैं स्टार्ट पे, या रन में जाके भी सीएमडी टाइप कर सकते हैं। और एंटर करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी कमांड की। तो जब आपका सीएमडी ओपन होता है तो आप जिस यूजर से लॉगिन किए होते हैं उस यूजर की प्रोफाइल का लोकेशन दिखाता है। तो देखिए, जो विंडोज के अंदर जो सभी यूजर्स की प्रोफाइल है वो सी के अंदर यूजर्स के अंदर सेव होते हैं। तो अभी हम चले जाते हैं सी ड्राइव में अपने, और यहाँ पे यूजर्स में चले जाते हैं। तो देखिए, दो ही प्रोफाइल दिख रही हैं। यहाँ पे रुद्र नाम से एक प्रोफाइल है जिसके अंदर अभी हम हैं फिलहाल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए, ये ग्राफिक्स के थ्रू गया था मैं, और ये हम कमांड के थ्रू हैं। अगर मैं यहाँ पे DIR करूँ, जो कि डायरेक्टरी और फाइल को लिस्ट करने के लिए कमांड का यूज किया जाता है, DIR का, तो जो चीज़ यहाँ दिख रही है ग्राफिक्स के थ्रू, वही सेम चीज़ यहाँ दिख रही है। सिस्को पैकेट ट्रेसर, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, सब कुछ। तो यानी कि हम कहाँ पे हैं, अभी इस लोकेशन पे हैं। ये हमारी करंट लोकेशन है, वर्किंग डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, जिस डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं करेंट डायरेक्टरी या वर्किंग डायरेक्टरी। अगर उसके अंदर कोई और डायरेक्टरी बनी हुई है, एक से ज़्यादा डायरेक्टरीज हैं, तो इनको हम बोलते हैं सब डायरेक्टरीज। ये हो गई सब डायरेक्टरी। DIR लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ये है करेंट डायरेक्टरी, और ये हो गई सब डायरेक्टरी, या इनको चाइल्ड डायरेक्टरी भी कहा जाता है। और जिस डायरेक्टरी के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर्स हैं या ये डायरेक्टरीज हैं, उसे बोला जाता है पेरेंट डायरेक्टरी। किसी भी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, वो जिस फोल्डर के अंदर होगा, यानी कि ये इस फोल्डर के अंदर है, तो ये वाला जो फोल्डर हुआ ये पेरेंट डायरेक्टरी हो गया। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अभी हम रुद्र के अंदर हैं, तो ये करेंट डायरेक्टरी है हमारी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और इसकी पेरेंट डायरेक्टरी हो गई यूजर्स। और यूजर्स के लिए सब डायरेक्टरी या चाइल्ड डायरेक्टरी हो गया रुद्र। DIR का यूज हमें पता चल गया। DIR से हम लिस्ट करते हैं फाइल्स को, डायरेक्टरीज को। CD से हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाते हैं। CD स्पेस लगा के जिस भी फोल्डर में जाना है उसका नाम डाल दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फोल्डर यहाँ पे है कि नहीं है, या हम इसमें जा सकते हैं कि नहीं। आप उस लोकेशन पे अगर नहीं भी हैं जिस फोल्डर में आपको जाना है, तो CD लिख के आप डायरेक्ट वो लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे मुझे System32 के अंदर जाना है, या विंडोज नाम के एक फोल्डर में जाना है जो C ड्राइव के अंदर है, तो मैं लिखूंगा C:/Windows/System32। ठीक है, आपको बस लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपका फोल्डर या फाइल या डाटा कहाँ पे है। आप यहीं बैठे बैठे किसी भी एक लोकेशन से बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं। ऊपर से डॉस जो है वो आपको हेल्प भी करता है। जैसे मुझे फोल्डर का नाम पूरा नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैं W लिख के टैब बटन दबाऊंगा, तो W से जितने भी फोल्डर्स होंगे वो आने लगेंगे एक एक करके। जो आपका फोल्डर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। टैब बटन यूज करना है आपको। जैसे मैंने यहाँ CD किया, वैसे तो मैंने यहाँ पे DIR कमांड से ये चीज़ देख ली थी कि कौन कौन से फोल्डर इस लोकेशन पे हैं, लेकिन फिर भी मैं टाइप नहीं करना चाहता, तो मैं लिखूंगा CD और टैब दबाना शुरू करूंगा। देखिए, अपने आप A से स्टार्ट करेगा, सारे फोल्डर 1 बाय 1 आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट, कुकीज, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, ये सारे आ रहे हैं। अब जिसके अंदर आपको जाना है उस पर एंटर कर दीजिए। तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब देखिए, मैं डेस्कटॉप के अंदर चला गया, यानी डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे चला गया। मैं यहाँ पे अगर ग्राफिक्स में आपको दिखाऊं, अब इस लोकेशन पे मैं आ गया। इसी तरीके से यहाँ CD टेस्ट करते हैं, तो CD टेस्ट में चले गए। तो देखिए, यहाँ पे मैं भी डेस्कटॉप के टेस्ट फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पे मैं DIR करता हूँ तो सिर्फ एक ही फाइल दिखेगी जो कि A नाम से है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी A नाम से फाइल दिख रही है। तो ये वाली जो चीज़ मैंने इसलिए खोली है ताकि आपको क्लियर होता रहे कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। वैसे फोकस आपको कमांड पे रखना है कि कमांड के थ्रू ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो मैंने सिर्फ अभी तक दो कमांड बताई है, DIR और CD। अब देखिए, हम आगे तो चले गए। अगर ये फोल्डर बंद करना है कमांड से, तो CD डॉट डॉट होता है एक फोल्डर बंद करने के लिए। CD डॉट डॉट, CD डॉट डॉट। ठीक है, तो एक एक करके आप फोल्डर बंद कर सकते हैं। और कभी भी अगर आप सीधे आपको रूट डायरेक्टरी पे जाना हो, रूट वॉल्यूम पे जाना हो, CD/ करके एंटर कर देंगे, आपके सारे फोल्डर बंद हो जाएंगे। आप सीधे अपने ड्राइव पे पहुंच जाएंगे जिस ड्राइव के अंदर आप हैं।
मैं सी ड्राइव के अंदर हूँ तो मैं सी पे पहुंच गया सीधे। एक और चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी, जो मैं भूल गया डिस्कस करना। वैसे तो देखिए सबको ही पता है कि कमांड क्या होती है। देखिए कमांड एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर में हमारे पहले से सेव होता है, और जब वही सेम कमांड हम एंटर करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कॉपी हो जाती है हमारे सीएमडी में, और वो सेम काम एग्जीक्यूट कर देता है, सेम जॉब को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। सिंटेक्स जो होता है वो कमांड के लिखने का सही जो तरीका होता है, जिस तरीके से कमांड लिखनी चाहिए तभी रन होगी, उसको हम सिंटेक्स कहते हैं। ठीक है। अगर dir स्पेस ना लगाएं और फोल्डर नेम डायरेक्ट डाल दें तो कमांड रन नहीं करेगी। कोई भी कमांड है उसका जो तरीका है चलाने का वैसे आप नहीं चलाएंगे तो कमांड रन नहीं करेगी। डॉस की अच्छी बात यह है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल जैसे भी आप चाहें चला सकते हैं। मैं देखिए dir कैपिटल में लिख रहा हूँ तब भी ये दिखा रहा है, ठीक है, स्मॉल में लिख रहा हूँ तब भी दिखा रहा है। तो केस सेंसिटिव नहीं है, तो थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी कमांड को एग्जीक्यूट कराने में। तो देखिए हमने dir देख लिया और cd यहाँ नीचे है चेंज डायरेक्टरी, ये देख लिया। चेंज डायरेक्टरी मैंने दो बताया, आप नाम डाल के जा सकते हैं या cd डॉट डॉट से बाहर आ सकते हैं। और अगर cd स्लैश लगाएंगे जो कि हमने यहाँ लगाया था, सीधे अपने रूट वॉल्यूम पे पहुंच जाएंगे, आपकी ड्राइव पे पहुंच जाएंगे। cls जो होता है वो क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है cls कमांड से। ठीक है, cls लिखना पड़ता है। अब बात करते हैं फोल्डर बनाने की। तो mkdir या md ये दोनों कमांड यूज कर सकते हैं आप फोल्डर बनाने के लिए। अब दो फोल्डर बन चुके होंगे, dir करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे और भी फोल्डर पहले थे सी ड्राइव के अंदर, लेकिन किंग और के आपको दो और दिख रहे हैं। rd से वो फोल्डर डिलीट होते हैं। किंग मैंने डिलीट कर दिया, rd के कर दिया, वो भी डिलीट हो गया। तो dir करके देखिए तो देखिए दो फोल्डर जो हमने यहाँ पे बनाए थे जो दिख रहा था अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने rd यानी रिमूव डायरेक्टरी कर दी। md मतलब मेक डायरेक्टरी और rd मतलब रिमूव डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए होता है। तो फोल्डर यानी डायरेक्टरी बनाने के लिए मैंने दो कमांड बता दी, mkdir किंग नाम से। तो देखिए यहाँ पे फोल्डर बन चुका है किंग नाम का। md स्पेस ज्ञान लिखता हूँ तो ये md कमांड से भी बनता है। इसी तरीके से फोल्डर डिलीट करने के लिए भी दो है, rmdir यानी रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, तो देखिए ज्ञान को मैंने रिमूव किया, और इसी तरीके से सिर्फ आप rd भी डालते हैं तो भी ये डायरेक्टरी रिमूव कर देता है। लेकिन अगर डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल या डायरेक्टरी है तब सिर्फ rd कमांड से काम नहीं चलेगा। जैसे हम फिर से एक बना लेते हैं फोल्डर और उसके अंदर एक हम फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने की जो कमांड होती है वो होती है कॉपी स्पेस कॉन। मुझे किंग के अंदर बनाना है तो किंग और स्लैश लगा के a.txt ये फाइल का नाम दे दिया मैंने, और जो भी मुझे कुछ लिखना था मैंने इसमें लिख लिया। कंट्रोल जेड से इसमें सेव होता है, एंटर कर दिया मैंने। तो देखिए अब मैं अगर rd और किंग करूंगा तो देखिए कह रहा है कि ये फोल्डर इम्पटी नहीं है, डिलीट नहीं कर रहा है। ये rmdir करके किंग करते हैं तो भी रिमूव नहीं कर पा रहा है देखिए। तो उसके लिए सेम कमांड चलेगी rmdir या rd, लेकिन स्लैश s लगाना पड़ेगा और फिर फोल्डर का नाम। तो अब देखिए ये पूछ रहा है आर यू श्योर, तो मैंने लिखूंगा यस, एंटर करूंगा, पूरा का पूरा फोल्डर डिलीट कर देगा फाइल और सब डायरेक्टरी के साथ। तो स्लैश s लगाने से पहले एक बार सोचें कि सारा डेटा डिलीट करना है कि नहीं। फाइल बनाने के लिए मैंने बता ही दिया कॉपी स्पेस कॉन, आपको जो फाइल का नाम देना है, एंटर, जो डेटा लिखना है लिखिए, कंट्रोल जेड करिए, सेव हो जाएगा। अगर हम फाइल का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हम टाइप कमांड डालते हैं, टाइप स्पेस जो भी फाइल का नाम है, एंटर करिए तो आपको देखिए कंटेंट दिख जाएगा। टाइप कमांड से हम कंटेंट देखते हैं, फाइल के अंदर का डेटा देखते हैं। फाइल को रीनेम करना हो या फोल्डर को रीनेम करना हो तो रेन कमांड चलती है। रेन test.txt से मैं चाहता हूँ note.txt कर देना इसे। तो देखिए वैसे तो आपको आउटपुट यहीं दिख जा रहा है सारा, बट फिर भी हम dir से देखते हैं तो देखिए हमारे यहाँ एक note.txt फाइल है जो पहले test.txt थी। अगर फाइल डिलीट करनी है तो देखिए फोल्डर डिलीट करने के लिए अलग कमांड चलती है और फाइल के लिए अलग कमांड चलती है। फाइल डिलीट करने के लिए या तो डेल या इरेज का यूज किया जाता है। तो डेल स्पेस ए को मैं डिलीट करता हूँ तो देखिए अभी ए नाम की फाइल है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रही है। डेल ए करता हूँ, अब देखिए यहाँ से ए गायब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं dir करूँ तो यहाँ से भी ए गायब हो गया। तो जब भी आप कुछ चेंज करते हैं तो आपको दोबारा लिस्ट देखनी पड़ती है, डायरेक्टरी देखनी पड़ती है, तभी आपको पता चलेगा अपडेट उसका। और इसी तरीके से इरेज का यूज करके भी आप सेम काम कर सकते हैं। मैंने इरेज note.txt डाला तो देखिए वो फाइल भी डिलीट हो गई। dir करके देखेंगे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इरेज और डेल दोनों का यूज करके फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। एक और कमांड देख लेते हैं, टाइटल कमांड। तो देखिए टाइटल कमांड जो होती है सीएमडी का टाइटल चेंज करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे जो नाम दिख रहा है ये उसका टाइटल चेंज हो जाएगा। तो टाइटल आप डाल के यहाँ पे डाल दीजिए ज्ञान जोन, एंटर करिए। देखिए टाइटल पे यहाँ पे ज्ञान जोन लिखा हुआ आ रहा है। जब तक ये सीएमडी खुला रहेगा तब तक ये यही लिख के आएगा। ठीक है, ये टाइटल कमांड से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है ट्री कमांड। ट्री कमांड से हम स्ट्रक्चर देखते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डायरेक्टरी के अंदर की सभी सब डायरेक्टरी एक साथ देख सकते हैं, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई डायरेक्टरीज है नहीं, तो हम cd स्लैश कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम ट्री कमांड चलाते हैं
तो देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, सी ड्राइव के अंदर, फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं वो सभी दिखा रहा है। तो जैसे हम अपना खुद का कुछ बनाते हैं टेस्ट के अंदर, मैं बना देता हूँ md किंग नाम से, फिर md किंग के अंदर के नाम से। तो देखिए मैंने एक फोल्डर के अंदर कुछ सब डायरेक्टरी बना ली, कुछ फोल्डर्स बना लिए। अब मैं ट्री कमांड चलाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स, उनके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो इसीलिए उसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो बड़ा है, और यहाँ पे छोटा है क्योंकि हम अपने हिसाब से बनाया हमने। तो ट्री के थ्रू आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं किसी भी फोल्डर का या किसी ड्राइव का। तो अब देख लेते हैं एट्रीव कमांड। एट्रीव कमांड का यूज होता है फोल्डर या फाइल को हाइड करने के लिए। अगर हम +H लगा के और किसी भी फाइल का नाम दे देते हैं या फोल्डर का नाम दे देते हैं तो वो फाइल या फोल्डर हाइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये गायब हो गया। अगर मैं यहाँ भी dir करके देखूँ तो देखिए सिर्फ किंग दिख रहा है, आपको node.txt नहीं दिख रहा है। ATTRIB स्पेस -H लगा के सेम फाइल का नाम अगर हम दोबारा देते हैं, एंटर करते हैं, तो वो फाइल दोबारा शो हो जाती है। तो देखिए यहाँ भी दिखने लगी, और अगर मैं यहाँ dir करूँ तो देखिए यहाँ भी दिखने लगी। तो ये होता है एट्रीव कमांड, फाइल या फोल्डर को हाइड करने के लिए। तो देखिए फोल्डर को हाइड कर दिया हमने, और वापस फोल्डर अगर हमें लाना है तो ATTRIB -H और फोल्डर का नाम। तो फोल्डर या फाइल जो भी हाइड करना है इससे हम कर सकते हैं। एक और लास्ट कमांड आज हम देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कलर कमांड। तो देखिए कलर कमांड से हम चेंज करते हैं कलर, अपने कमांड का कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले समझना जरूरी है इसके कलर कोड को। 0 to F यानी एक तरह से हेक्साडेसिमल में इसके कलर कोड दिए हुए हैं, जिन कोड का यूज करके आप इसका कलर बदल सकते हैं। अब इसमें देखिए फोरग्राउंड यानी टेक्स्ट और बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड, इसका इन दोनों का कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कलर, और सपोज करो यहाँ पे कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैं बैकग्राउंड को व्हाइट करना चाहता हूँ और फोरग्राउंड यानी टेक्स्ट को करना चाहता हूँ ब्लू। तो पहला जो हम कोड डालते हैं वो बैकग्राउंड के लिए होता है, और ब्लू का जो कोड है वो क्या है, 9 है, लाइट ब्लू का। तो मैं डालता हूँ 9 फोरग्राउंड के लिए यानी टेक्स्ट के लिए, एंटर करते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड का कलर हो गया व्हाइट और टेक्स्ट का कलर हो गया ब्लू। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो होता है बैकग्राउंड के लिए, और जो सेकंड वाला होता है वो होता है टेक्स्ट के लिए। तो इस तरीके से आप कलर का यूज कर सकते हैं। कलर का कोड देखने के लिए कलर और क्वेश्चन मार्क या कलर हेल्प भी लिख सकते हैं, तो आपको कोड दिख जाएगा। फिर आप कलर टाइप करिए, और जो भी आपको कोड रखना है वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, और आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो आज के लिए CMD कमांड्स में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और एडवांस कमांड देखेंगे जो सिस्टम से रिलेटेड होगा, जो सिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, और कुछ और एक्सटर्नल कमांड्स देखेंगे। सो गाइज, अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई सजेशन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।